अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम यहसुदून अन्नासा अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फदलिही। कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लोगों से हसद करते हैं इस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता किया है। अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाया है, उस पर वो लोग हसद करते हैं। हसद वो अजाब और गुनाह है कि हासिद दूसरों की नेमत, दौलत, इज्जत और अजमत को देखकर हसद की आग में जलता रहता है और अपनी तमाम नेकियों को भी जलाकर खाको बर्बाद कर देता है। एक बंदा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, तस्बीहात करता है, लेकिन उसे अपने इन चीजों पर फख्र है, तकब्बुर है और वो दूसरों से हसद करता है। हाँ, उसे क्या पता नमाज पढ़ने का, मुझे आती है नमाज, उसे क्या पता मसाइल का, मुझे आते हैं मसाइल। तो फरमाया जो इस तरह के मामले करता है तो वो हसद की आग में जलता 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 अपनी नमाज भी बर्बाद कर लेता है, अपनी नेकियां भी तबाह कर लेता है। हुजूर ताजदार कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसदु याकुलुल हसनाती कमा ताकुलुन नारु हतब। हुजूर सय्यद आलम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। आइए हम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की बड़ी प्यारी सी रिवायत सुनते हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हजरत अनस बिन मालिक आप रावी हैं, फरमाते हैं सरकार के पास तशरीफ फरमा थे। हुजूर ने फरमाया, अब दरवाजे पर या पहाड़ी के पीछे से एक ऐसा बंदा आएगा जो जन्नती है। हमने क्या देखा, एक शख्स आया, फरमाया जट बंदा, जो हमारी जुबान समझे तो जट बंदा, एक देहाती, तो उसने अपनी जूतियां अपनी बगल में दबाई है और आपकी दाढ़ी पाक से वुजू के कतरे गिर रहे हैं। हमने कहा बड़ी बात है यार। आप आए, मसल कुछ चले गए। दूसरा दिन फिर आया, हम बैठे थे, सरकार ने फरमाया अभी पहाड़ी के पीछे से या दरवाजे से वो बंदा आएगा जो जन्नती है, जिसको रब ने जन्नत अता फरमा दी है। तो कहते हैं वही बंदा आ गया, जूतियां बगल में हैं और वुजू के पानी के कतरे दाढ़ी से टपक रहे हैं। आया, हुजूर इस्लाम से मुलाकात की, मसला पूछा, चले गए। तीसरा दिन फिर आया, हुजूर ने फरमाया जो बंदा अभी आएगा वो जन्नती होगा। क्या शान है हुजूर की यार। ओ हुजूर को बैठे बिठाए, हुजूर सरवर कायनात को पता है कि फलां जन्नती है और फलां किसी और खाते में होगा। ये हमारे महबूब का इल्म का मकाम है। तो फरमाते वो बंदा आया, वही बंदा, उसकी बगल में जूतियां हैं और दाढ़ी से वुजू का पानी का टपक रहा है। आया, उससे मसला पूछा, जाने लगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं, मैंने उन बंदे की पीछा किया और मैंने कहा जनाब मैं आपका मेहमान हूँ, मुझे आप 3 दिन अपने यहाँ रखे, मुझे आपने कोई उज़र भी बयान किया। 3 दिन रहे। अब बताते हैं कि मैंने नोट किया वो रात तहज्जुद के लिए भी नहीं उठते, सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं, लेकिन जब वो करवट बदलते हैं तो तस्बीह की आवाज आती है। तो कहते हैं 3 दिन बाद मैंने कहा मैं कोई मुसाफिर नहीं, मैं कोई परेशान हाल नहीं, मैं सिर्फ आपको चेक करने के लिए आया था कि आप कौन सा अमल करते हैं कि 3 दिन लगातार हुजूर ने फरमाया जो दरवाजे पर बंदा अब आएगा वो पक्का जन्नती है, वो आप आते रहे। ओ यार आप कौन सा अमल करते हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको जन्नती बनाया है। कहा कोई नमाजों पर मान नहीं, कोई ज़कात पर मान नहीं, कोई हज पर मान नहीं, कोई उम्रे पर मान नहीं, कोई बड़ी बड़ी इबादत नहीं करता, कोई बड़ी बड़ी इबादत आपके सामने है, लेकिन मेरे दिल में किसी अपने मुसलमान भाई के लिए हसद नहीं, तकब्बुर नहीं, मुनाफिकत नहीं, मैं अपने भाइयों से मोहब्बत करता हूँ। तो जब मैं रात को सोता हूँ तो अपने दिल में सब बंदों को माफ करके, सब बंदों का हसद खत्म करके सोता हूँ। कभी मैंने अपनी किसी मुसलमान भाई की नेमत, दौलत और इज्जत और अजमत पे हसद नहीं किया, बस मेरा यही अमल है। तो फरमाया तुम्हारे इसी अमल की वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता फरमाई है। और फरमाया हदीस शरीफ की रोशनी में पता ये चलता है कि जनाब हसद करने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है और जो हसद नहीं करता अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत का हकदार बना देता है। आइए सुनते हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली उम्मतों में बीमारी पहुंची। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी बीमारी? सरकार ने फरमाया पहली है तकब्बुर और घमंड करना, दूसरी है कसरत माल की ख्वाहिश, तीसरी है एक दूसरे से दूरी और चौथी है हसद करना। इसका मुस्तदरक हाकिम ने रवायत किया है। आइए आज हम गौर करें, यार हमारे अंदर ये बीमारियां पाई जाती हैं तो
सुनिए पाकिस्तान में ये चारों बीमारियां हर मोमिन मुसलमान में अल्लाह माफ करे न पाई जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसी बीमारियां पाई जाती हैं। आइए हम नियत करते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, सरकार की आल का सदका, साहब का सदका, अल्लाह हमें ऐसी चारों बीमारियों से बचाए और नबी पाक साहिब नौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और सुच्चा गुलाम बनाए। आमीन।